ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश बुलेटिन में खबर भोपाल से है, जहां गरबे और नवरात्रि के पहले बयानबाजी शुरू हो गई है। गौमूत्र के मुद्दे पर भाजपा कांग्रेस आमने सामने है। इंदौर भाजपा जिलाध्यक्ष चिंटू वर्मा ने कहा कि पहले माता के भक्त गौमूत्र पिए फिर गरबे में जाएं। कांग्रेस ने वर्मा के बयान को बकवास बताया है। इंदौर के जिलाध्यक्ष ने जो बयान दिया है नवरात्रि और गरबे को लेके, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड? देखिए, गौमूत्र के सेवन का उन्होंने कहा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, बहुत से सनातनी जो हिंदू हैं वो गौमूत्र का सेवन नहीं करते हैं। गौमूत्र को शुद्ध जरूर माना जाता है, ग्रामीण परिवेश में लीपने पोतने काम में लिया जाता है, लेकिन आचमनी के काम में नहीं लिया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी क्या हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांटेगी? कौन हिंदू है या कौन नहीं है, और उससे क्या गौमूत्र की परीक्षा लेगी? ये एक इनकी मानसिकता का सवाल है। ये हमेशा उल जुलूल बातें करके हमेशा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, और वही जिलाध्यक्ष इंदौर ने किया। अभी तक इस तरह का कुछ मध्य प्रदेश में देखने को नहीं आया है कि गौमूत्र पी के गरबे में आने की बात कही गई। देखिए, मैंने कहा ना, उल जुलूल जो कोई बयान देगा तो क्या उसका परिपालन होगा? उनकी मति मारी गई जो ऐसा बयान दे रहे हैं। होने जा रहा है और कई प्रकार की चीजें इसमें सामने आती है, क्या कुछ कहेंगे आप इस बारे में? गरबा माता की आराधना का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित होना चाहिए। माता की आराधना हमारी बहन बेटियां करती हैं, और इसमें बहुत सी समय समय पर ऐसी चर्चाएं आती हैं कि कुछ लोग ऐसे सम्मिलित हो जाते हैं जिनको लेकर चर्चाएं होती हैं। तो मेरा तो ऐसा मानना है, और मैं सबसे एक प्रकार से आह्वान भी करना चाहूँगा कि हम पंडालों में प्रसाद वितरण करते हैं, तो गौ माता हमारी जो माता है, गौमूत्र हम लोग पीते हैं, प्रसाद स्वरूप हम सभी को देना चाहिए। तो जो भी आए प्रवेश के पूर्व गौ माता गौमूत्र पिए, वो गरबा पंडालों में प्रवेश करें। ठीक है। नवरात्र में हम तो सभी से आह्वान कर रहे हैं कि हमारी माता की शक्ति का पर्व है। टीकी चोटी रखना एक हमारी पहचान है, तो चंदन का तिलक लगाएं, टीका लगाएं नवरात्रि में पंडाल में प्रवेश से पूर्व, और साथ ही साथ गौ माता हमारी माता है, गौमूत्र पीकर प्रवेश गरबा पंडालों में हो, ऐसा मैं गरबा आयोजकों से। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से है, जहां आज मध्य विद्यालय सभा के पार्षद और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने थाना चूना भट्टी पर पार्षद अरविंद वर्मा पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का प्रकरण करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कल कैंपियन स्कूल स्थित हॉकर्स कॉर्नर में हुए पार्षद अरविंद वर्मा ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर अभद्र व्यवहार किया है। उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही न करते हुए बल्कि पीड़ित परिवार पर ही एफआईआर कर दी है, जबकि सोशल मीडिया में वायरल वीडियो से स्पष्ट समझ में आ रहा है कि किस तरह महिलाओं ने परेशान होकर ये कदम उठाया है। इस अवसर पर पार्षद लयका रफीक कुरैशी, वसीमुद्दीन, पप्पू, नसीम, गफूर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नवीन चौबे, विशेष राय सक्सेना, गौरव अवस्थी, युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अंकित दुबे, शर्मिला करोले, प्रतिभा विक्टर, सुनीता जुमले, मंजू कदम, मोहम्मद खान, प्यारे मियां, असलम भाई आदि बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ महिलाएं पार्षद की पिटाई लगा रही हैं। वो पिटाई इसलिए हो रही है क्योंकि वो एक तो चौथ वसूली करता है और महिलाओं के साथ छेड़खानी करता है। भारतीय जनता पार्टी का यही चाल और चरित्र है। कल जब ये पीड़ित परिवार थाने आया तो पीड़ित परिवार के विरुद्ध उल्टा पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई कर दी, जिसके विरोध में आज ब्लॉक कांग्रेस और इस मध्य विधानसभा के सभी पार्षद यहाँ एकत्रित हुए, और उनकी ये मांग है कि इस प्रकार की एक तरफा कार्रवाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप पार्षद पर मुकदमा कायम करिए। दूसरी एक और यहाँ पर चर्चा ये हुई है कि पार्षद और मंडल अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार से एक पुरुष को यहाँ पर मारा है, जिसका यहाँ सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्डिंग अवश्य होगी, जो टीआई मैडम ने अभी हमें नहीं दिखाई है। लेकिन हम मांग करते हैं उस मंडल अध्यक्ष पे भी मुकदमा कायम हो, और सुमित पचौरी से पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बच्चियों को बचाने की बात करती है, बेटियों को बढ़ाने की बात करती है, ये महिलाएं पिट रही हैं, आपका मंडल अध्यक्ष थाने में मार रहा है, आप कार्रवाई करेंगे सुमित पचौरी या उसको निरंतर मंडल अध्यक्ष बना रहने देंगे? यही हमारी मांग। आपका नाम? गौरव अवस्थी, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता, युवक कांग्रेस। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर खंडवा से है, जहां ओंकार आजीविका संकुल स्तरीय संगठन सीएलएफ के अध्यक्ष पूजा चौबे एवं सचिव ललिता विश्वकर्मा, नोडल अधिकारी दीपिका पवार, जनपद पंचायत पुनासा के द्वारा समूह संगठन की बैठक ओंकारेश्वर में रखी गई थी, जिसमें संगठन की महिलाओं को जानकारी मिली कि आजीविका संकुल स्तरीय बैठकों के प्रस्ताव की जानकारियां समूह की महिलाओं को न होते हुए
उनके फर्जी हस्ताक्षर रजिस्टर पर देखे गए। ये भी पता चला कि फर्जी हस्ताक्षर किए गए एवं आहरण किया गया। ये चर्चाओं का विषय बना, जिसकी जानकारी ग्राम समूह की महिलाओं द्वारा मांगी जाने पर किसी प्रकार से ना तो नोडल अधिकारी बता पा रहे हैं, ना CLF के अध्यक्ष व सचिव द्वारा बताई जा रही है। जबकि कई प्रस्ताव पर महिलाओं के हस्ताक्षर किए बगैर हुए हैं, जिसमें लाखों रुपए आहरण कर फर्जी हस्ताक्षर द्वारा निकाले गए हैं। समूह की बैठक में उपस्थित महिलाएं सुनीता बिरला, दुर्गा पाठक, देवकी बिरला, सीमा ढाकसे, रितिका केवट व अन्य महिलाओं ने कलेक्टर खंडवा, जिलाधिकारी आजीविका मिशन, नोडल अधिकारी आजीविका मिशन पुनासा को ज्ञापन देते हुए ओंकार आजीविका संकुल स्तरीय संगठन की महिलाओं के फर्जी हस्ताक्षर के मामले में उचित कार्यवाही की मांग की। मामला ये है कि पहले जैसे फर्जी काम होते हैं हमारे समूह में, ओंकार आजीविका संकुल स्त्री संगठन में, तो मैडम जैसे आज बैठक रखी गई थी, तो मैडम से हमने पूछा कि मैडम हमको हिसाब बताइए क्या हो रहा है क्या नहीं, हमारे फर्जी साइन किए जा रहे हैं। अध्यक्ष और सचिव। क्या नाम है अध्यक्ष और सचिव का? अध्यक्ष का नाम पूजा चौबे है और कोषाध्यक्ष का नाम ललिता विश्वकर्मा। हमने इनको बदलने की मांग की कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, और नियमानुसार हमने सोचा कि सचिव और अध्यक्ष बदल दे और संकुल में सब सही काम होगा। हाँ, तो सर इन्होंने क्या, मैडम ने झगड़ा किया, मैडम भी बोल रहे थे, सब सचिव अध्यक्ष ने भी हमसे गलत बातचीत की और रजिस्टर फेंक के चले गए। जी, अब आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं सर कि हमारी हमने जो शिकायत की उसकी सही तरह से जांच की जाए, और नहीं अगर जांच होती है सर तो हम आगे जाने के लिए तैयार हैं, न्यायालय भी जा सकते हैं, CM सर के पास भी जा सकते हैं। आपने शिकायत ज्ञापन किस किस को दिया? जिले में दी थी सर। आपका क्या नाम? मेरा नाम देवकी बिरला है, मैं ग्राम भोगावा से आई हूँ। समूह का मामला था सर। ये हमारी नोडल अधिकारी से हमारी विनती थी कि हमारे अध्यक्ष सचिव जो ग्राम संगठन के इसके हैं CLF के, उन लोगों से ये विनती की गई थी कि इनने हमारी फर्जी साइन करके इतना पेमेंट निकाला है, तो सचिव और अध्यक्ष का, तो हमारी विनती हमारी नोडल से ये थी कि मैडम आप इन्हें चेंज कर दीजिए, जो घोटाला हो रहा है यहाँ वो हमारी नोडल के रहते सोते हुआ है सारा घोटाला, और नोडल की वजह से हुआ। और नोडल को हमने कहा है कि अध्यक्ष सचिव चेंज कर दीजिए, तो नोडल यहाँ पर रजिस्टर फेंक कर गई हैं। ये हमारे ग्राम संगठन उसका ये अध्यक्ष सचिव का रजिस्टर है। ये जब CM आया था, जब 2,20,000 रुपये भी निकाले गए हैं इसमें से साफे के, और दीदियों की फर्जी साइन की गई। आपको ये कब पता चला कि आप लोगों की फर्जी साइन की गई? ये रजिस्टर अभी हमने उनसे रजिस्टर लिया है, हमको पता चला था उनसे मंगा देखने के दौरान। इसके पहले भी मेरे नाम से 1 लाख रुपए निकला था सर, तो उसके दौरान मेरे दीदियों के उससे पता चला था मुझे CLF से कि CLF के अध्यक्ष ने निकाले थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये पैसा आपके नाम से नहीं है। आपने इसकी शिकायत की है? ठीक। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। रतलाम जिले के किसानों की फसलों को हुए नुकसान को लेकर जहां किसान चिंतित है और सर्वे की मांग कर रहे हैं, वहीं प्रशासन ने उपार्जन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपनी कार्यवाही तेज कर दी है। प्रशासन की ओर से किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सर्वे प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, ताकि उपार्जन के समय किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। रतलाम तहसीलदार ऋषभ ठाकुर ने आज खेतों के सर्वे कार्य के लिए नियुक्त सर्वेयर के साथ बैठक की। इस बैठक में सर्वेयर ने बताया कि काम में हो रही देरी का कारण फील्ड में पटवारियों का सहयोग न मिलना है। इस पर तहसीलदार ने तुरंत संबंधित पटवारियों को फटकार लगाई और सर्वेयरों को पूर्ण सहयोग देकर कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। आज तहसील कार्यालय में जो सर्वेयर्स नियुक्त किए गए थे, जिनको भी फसल गिरदावरी का कार्य करना था, उनके कुछ कार्यों में कुछ ऐसा देखने में आ रहा था कि कुछ कार्य उनका लंबित आ रहा था, जिसके कारण से हाल ही में होने वाले उपार्जन में जो फसल का रजिस्ट्रेशन होना है उसमें हमारे किसान भाई जितने भी उनको समस्या आ सकती थी। इसके चलते उन सभी को आज बुला करके यह दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो जल्द से जल्द अपना जो भी लंबित कार्य है, जो भी गिरदावरी का लंबित कार्य है, उसको पूर्ण कराएं, ताकि जो उपार्जन के समय पर किसानों का रजिस्ट्रेशन वाला कार्य है उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। बैठक में आपने कुछ नाराजगी व्यक्त की, कुछ पटवारियों की भी लापरवाही सामने आई है? इसमें ये देखने में कुछ पटवारी के द्वारा जो है अपने सर्वेयर के साथ में उनको जो समस्या उनके फील्ड पे आ रही थी उसको संबंध में उनका निराकरण नहीं किया जाता, जिस संबंध में जो संबंधित पटवारी है
उनको फ़ोन करके तत्काल मौके पर ही बताया गया कि जाकर के सर्वेयर के साथ में यदि किसी प्रकार की समस्या आ रही तो उसका निराकरण करें और इस फसल गिरदावरी को जल्द से जल्द पूर्ण कराएं। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।